ओके, तो डेविड जास्लाव जो कि वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के सीईओ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी भी बताया कि वो डीसी मूवीज़ के लिए, मतलब डीसी हीरोज़ की जो मूवीज़ हैं उनके लिए एक 10 साल का प्लान लेके चलेंगे मार्वल की तरह। जहाँ की मार्वल लेके चलता है केविन फाइगी की लीडरशिप में, वैसा ही वो भी करेंगे अब अपनी डीसी मूवी के साथ एक बड़े स्केल पर। लेकिन फिर बैटगर्ल की मूवी भी कैंसिल हो चुकी है, जिसका एक्सक्यूज़ बताया गया कि छोटे हीरोज़ के लिए कोई जगह नहीं है करंटली वार्नर ब्रदर्स में, तो ये अपने बड़ी प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करेंगे, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन या वंडर वुमन, जैसा कि वो अब तक करते हुए आ रहे हैं। मतलब एक बैटमैन बनाओ, फिर उसे रिबूट करो, फिर नया बनाओ, फिर उसे रिबूट करो, यही अब तक चलता हुआ आ रहा है और मुझे लगता है आगे के 10 साल में भी यही होने वाला है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हीरोज़ हैं जो इस लेवल के बड़े और फेमस हीरोज़ तो नहीं हैं डीसी में, लेकिन डेफिनेटली एक मूवी तो डिजर्व करते हैं जो कि एक फ्रेश टेक हो सकती है सुपर हीरो पर। आई मीन नई चीज़ें देखना किसको पसंद नहीं है। तो बैटगर्ल तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन अभी ये वाली जो मूवीज़ हैं ये बची हुई हैं। अभी इन पर तो किसी ने कुल्हाड़ी नहीं चलाई। तो 10 साल की प्लान के लिए यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो डिजर्व करते हैं अपनी एक सोलो मूवीज़। और ये वो कैरेक्टर्स हैं जो बैटमैन, सुपरमैन या वंडर वुमन की तरह बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इनका जो पास्ट है या इनका जो कैरेक्टर है वो इन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है, तो इन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखना एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेक हो सकता है। तो नंबर 10 पर जो मुझे लगता है कैरेक्टर डिजर्व करता है एक अपनी सोलो मूवी, वो है मिस्टर मिरेकल। अब मिस्टर मिरेकल हाई फादर का बेटा है जो न्यू जेनेसिस के रूलर हैं, लेकिन ये अपोकलिप्स पे पला बड़ा है। और डार्क साइड का जो बेटा है ओरायन, उसको हाई फादर ने बड़ा किया है। मतलब ये एक तरह की डील थी, एक तरह का ट्रूथ था दोनों प्लैनेट्स में कि लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, इसीलिए एक दूसरे को अपना अपना बेटा दे दिया पालने के लिए। अब ओरायन को तो हाई फादर ने पाल के पोस के बड़ा किया और एक बहुत ही बेहतरीन हीरो बना दिया। लेकिन अपोकलिप्स पर हाई फादर का बेटा यानी कि स्कॉट फ्री बहुत ही बुरी कंडीशन में बड़ा हुआ। उसे बचपन से ही एक प्रिजनर की तरह बंद रखा गया और सारे अब्यूज़ किए गए जो तुम सोच सकते हो अपोकलिप्स पे। लेकिन इतना सब झेलने के बाद भी वो जब बड़ा हुआ तो वो एक सुपर हीरो बना जिसका नाम था मिस्टर मिरेकल। अब क्योंकि मिस्टर मिरेकल न्यू गॉड्स की स्पीशीज़ का है, तो उस पर वो सारी पावर्स हैं जो न्यू गॉड्स में हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, इन्हांस सेंसेस। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो है कि ये किसी भी तरह के ताले में से बाहर निकल सकता है। और ताले से मेरा मतलब लिटरली ताला नहीं है, मतलब चाहे वो मैजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, ये किसी भी तरह के बंदिश से बाहर निकल सकता है। तो ये टेक्निकली एक स्केप आर्टिस्ट सुपर हीरो है, जैसा कि शायद तुमने अभी तक, मेरे को लगता नहीं, कहीं पे भी देखा हो। तो हाँ, स्कॉट फ्री ए मिस्टर मिरेकल एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है कॉमिक बुक में, और मुझे लगता है कि अगर इसकी मूवी को अडेप्ट किया जाए और बेहतरीन तरीके से बनाया जाए, मतलब पैसा खर्च करके, जो कि हाईली अनलाइकली है कि इतने छोटे से हीरो पे डब्ल्यू भी ध्यान भी देगा, लेकिन अगर ऐसा किया जाए और सब कुछ दिखाया जाए, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो मुझे लगता है कि ये मूवी काफ़ी बेहतर कर सकती है। तो नंबर 9 पर जो कैरेक्टर है जो मुझे लगता है सोलो मूवी डिजर्व करता है वो है मार्शियन मैन हंटर। तो मार्शियन मैन हंटर की जो स्टोरी है वो लगभग सुपरमैन जैसी है। ये अपने प्लेनेट यानी मार्स का आखिरी बाशिंदा है, लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी है वो सुपरमैन से ऑपोजिट है। ये इंसानों को बचाता है, ये पृथ्वी को बचाता है, लेकिन ये इंसानों से थोड़ा दूर रहता है, ये उनसे घुल मिल कर रह नहीं पाता। तो इस तरह की मेंटालिटी को एक मूवी में एक्सप्लोर करना काफ़ी बेहतर रहेगा कि किस तरीके से तुम एक स्पीशीज से दूर रहते हो और किस तरीके से तुम उनके पास आते हो लास्ट तक मूवी के, और एक्सेप्ट करते हो अपने नए घर को, अपना नया घर, और पुराने घर को भूलने की कोशिश करते हो। तो हाँ, मार्शियन मैन हंटर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें काफ़ी डेप्थ है और इसकी मूवी को अडेप्ट करके एक उसे काफ़ी बेहतर स्पिन दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ इसकी जो पावर सेट है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, मतलब शेप शिफ्टिंग, फेजिंग, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टेलीपैथी, तो जितनी भी तुम अजीब अजीब पावर सोच सकते हो वो लगभग मार्शियन मैन हंटर पर सारी हैं। लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पावर लेवल पर भी और एज अ सुपर हीरो भी। तो हाँ, मार्शियन मैनहंटर डेफिनेटली एक मूवी डिजर्व करता है डीसीयू के आने वाले 10 साल के प्लान में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। नंबर 8 पर जो कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि एक सोलो मूवी डिजर्व करता है वो है बूस्टर गोल्ड। अब बूस्टर गोल्ड को डेफिनेटली एक फ़नी वे में लिया जाता है, ही इज़ मोर लाइक अ पैरोडी ऑफ अ सुपर हीरो देन अ सुपर हीरो। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इसका पास्ट इंटरेस्टिंग है और इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी फ़नी है, इसीलिए ये एक मूवी में काफ़ी अच्छा करेगा। तो जिन लोगों को बूस्टर गोल्ड के बारे में नहीं पता उन्हें ब्रीफली बता दूं कि ये 25th सेंचुरी में गौतम सिटी में पैदा हुआ था और वहाँ पे से एक म्यूजियम से गैजेट्स चुराता है और टाइम मशीन चुराता है और 21st सेंचुरी में यानी हमारे पास आ जाता है सुपर हीरो बनने। स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कैरेक्टर इस टाइम में इवॉल्व करता है और समझता है कि सुपर हीरो बनने के क्या मायने हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ गैजेट्स फ्यूचर से चुराए तुमने और तुम्हारे पास हाईली इवॉल्व टेक है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम पास्ट में आके एक सुपर हीरो बन ही सकते हो। सुपर हीरो बनना कोई आसान काम नहीं है। ये किस तरीके से बूस्टर गोल्ड सीखता है इस टाइम के हीरोज़ को देख के और उनके बीच में इवॉल्व होके, ये देखना बड़ी स्क्रीन पे काफ़ी फेमस रहेगा। लेकिन इसकी मूवी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम इसे दिखा रहे हो तो वेल, एक तो बहुत ही बेहतरीन सीजीआई चाहिए, दूसरी तरफ
इसके कैरेक्टर को ग्रो करने के लिए इसे सीखने की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे हीरोज़ से। तो हो सकता है इसकी मूवी में तुम्हें कुछ और बड़े हीरोज़ भी दिखाने पड़े, जो कि हाईली अनलाइकली है। पहले इसकी मूवी आना ही हाईली अनलाइकली है, तो इसकी मूवी में किसी और का आना तो और भी ज़्यादा हाईली अनलाइकली होगा। एनीवे, मुझे लगता है ये कैरेक्टर डेफिनेटली एक मूवी डिजर्व करता है। ये एक इंटरेस्टिंग फनी कैरेक्टर है जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो समवॉट रिसेंबल करेगा आयरन मैन को, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो नंबर 7 पर जो कैरेक्टर है वो है लोबो। अब लोबो डेफिनेटली कोई बड़ा नाम नहीं है और ये कोई सुपर हीरो भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सोलो मूवी डिजर्व करता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से डीसी यूनिवर्स में है और ये सुपरमैन के ऑपोजिट है। बी, इसका पावर स्केल सुपरमैन के बराबर ही है, मतलब ये टेक्निकली टो टू टो जा सकता है सुपरमैन से, और ये बहुत ही ज़्यादा फाउल माउथ कैरेक्टर है, तो इसकी मूवी बनाने के लिए उसे आर रेटेड होना तो ज़रूरी है। तो लोबो का पास शॉर्ट में सुपरमैन की तरह ही ये भी एक अपने प्लेनेट का बचा हुआ आखिरी एलियन है। बस अंतर इतना है कि सुपरमैन का प्लेनेट अपने आप तबाह हो गया था किसी वजह से, मतलब डिपेंड करता है कौन सा इशू पढ़ रहे हो, लेकिन लोगों ने अपनी सारी स्पीशीज को खुद ही मारा है। तो इस तरह के कैरेक्टर को तुम किस तरीके से मूवी में अडेप्ट करोगे, ये तो देखने लायक होगा और ये काफ़ी चैलेंजिंग भी होगा। लेकिन क्योंकि लोबो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक इंटरेस्टिंग विलन है सच बताऊं तो, और ये एक बाउंटी हंटर है, मतलब इसको पैसे दो और स्पेस में कोई भी काम कराओ, सुपरमैन को पकड़ के लाओ, घंटे को पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाओ, ये सब काम यही करता है। तो मुझे लगता है कि एक बाउंटी हंटर विलन जो कि पैसों के लिए काम करता है, उसके कैरेक्टर को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना कि वो किस तरीके से थोड़ा बहुत ही सही इवॉल्व हो रहा है और किस तरीके से ना चाहते हुए भी अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो किसी मजबूरी में क्यों ना करे, ये दिखाना एक बहुत ही बेहतरीन स्पिन होगा बड़ी स्क्रीन पर, मतलब एक मूवी में ना। जितने मैंने कैरेक्टर अभी बताए हैं उन सब की शायद मूवी आ जाए, लेकिन लोबो की मूवी आना बहुत ही मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये इतना फेमस कैरेक्टर नहीं है, बी ये एक सुपर विलन है, लोग सुपर हीरो की मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हो सकता है इसकी मूवी ना आए। और इसके पास डेडपूल की तरह हीलिंग फैक्टर भी है, तो हाँ, ये बेहतरीन एडिशन रहेगा एक मूवी में। तो नंबर 6 पर जो कैरेक्टर है जो मूवी डिजर्व करता है वो है प्लास्टिक मैन। अब प्लास्टिक मैन की जो पावर है वो सिमिलर है मिस मार्वल के, मतलब कॉमिक्स वाली मिस मार्वल के, शो वाली मिस मार्वल के नहीं, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा सिमिलर है स्पाइडरमैन के। तो ये पहले एक चोर था, उसके बाद इसके गोली लग जाती है और उस गोली से इसके शरीर में एक इंडस्ट्रियल केमिकल चला जाता है, जिससे इसके शरीर की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और ये बन जाता है सुपर हीरो प्लास्टिक मैन। मतलब ये एक ऐसे पास से आता है जिसमें ये क्रिमिनल है और फिर इसकी जर्नी शुरू होती है एज ए सुपर हीरो। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जो चीज़ इसकी मूवी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी वो है इसका अपना कैरेक्टर, यानी कि इसका फ़नी कैरेक्टर। और ऊपर से क्योंकि ये एक बड़ी लीग का सुपर हीरो नहीं है, तो फिर ये देखना एक बहुत ही बेहतरीन स्पिन होगा स्टोरी में कि एक चोर जो एक सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है वो किस तरीके से रोकता है अपनी मूवी की किसी भी बड़ी थ्रेट को, जो कि शायद उसे ना लगे कि वो रोक सकता है। तो नंबर 5 पर है कॉन्स्टेंटीन। अब कॉन्स्टेंटीन की मूवी पहले ही आ चुकी है जिसमें कियानू रीव कॉन्स्टेंटीन बन चुका है, लेकिन वो अपने सोर्स मटेरियल से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। मैं बात कर रहा हूँ एक टोटली फेथफुल कॉन्स्टेंटीन मूवी की। अब इतने सारे सुपर हीरोज़ हैं तो कोई एक एंटी हीरो भी होना चाहिए ना। कॉन्स्टेंटीन का जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक ब्रिटिश बंदा है जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देता है, ज़्यादातर पैसे लेके काम करता है, मतलब आत्माएं निकालना, डीमंस को भगाना। लेकिन लाइक प्लास्टिक मैन इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है इसका अपना कैरेक्टर। तो इसकी मूवी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बेहतरीन कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे नंबर पर एक बेहतरीन लेवल का जादू दिखाना पड़ेगा, मतलब कोई कटाई छटाई नहीं, सैंडमैन की तरह बिल्कुल तुम्हें सोर्स मटेरियल से फेथफुल रहना पड़ेगा अगर कॉन्स्टेंटीन की मूवी बनानी है तो। और इसकी मूवी बनाने में दूसरी बात जो ध्यान रखनी होगी वो ये कि ये कोई हीरो नहीं है, ये एक एंटी हीरो है। तो जो कॉन्स्टेंटीन है वो करता है जिसकी ज़रूरत है, तो अगर उसे 100 लोगों को बचाने के लिए 10 लोगों को मारने की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। मतलब एक रियलिटी में इसने अपने ही अल्टरनेट वर्जन को मार दिया था क्योंकि उसके परिवार को बचाने के लिए इसे ज़रूरत थी उसे मार। तो हाँ, कॉन्स्टेंटीन डेफिनेटली एक हीरो नहीं है। और तीसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी इसकी मूवी बनाने के लिए वो है कि कॉन्स्टेंटीन जादू का इतना नहीं इस्तेमाल करता जितना वो चालाकी का और अपनी इंटेलिजेंस का करता है। मतलब ये सच में एक चालाक लोमड़ी है डीसी की। ये जादू पर कम और दिमाग पर ज़्यादा भरोसा करता है और ज़्यादातर डीमंस को या फिर ज़्यादातर गॉड्स को ये चालाकी से ही हराता है, सीधे सीधी फाइट्स में तो बिल्कुल नहीं हराता। और अगर किसी को ना भी हरा पाए तो दुम दबा के भागना इसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इन दी एंड ये सुपरनैचुरल इवेंट्स का ख्याल रखता है, डीमंस को दूर रखता है, शैतानों को भगाता है। तो हाँ, कॉन्स्टेंटीन डेफिनेटली एक सोलो मूवी डिजर्व करता है, एक सुपरनैचुरल डिटेक्टिव की सोलो मूवी जो एक एंटी हीरो भी है, जो कि टोटली फेथफुल होनी चाहिए अपने सोर्स मटेरियल से। नंबर 4 पर है डेथ स्ट्रोक। लेकिन डेथ स्ट्रोक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मूवी बनाने के लिए, क्योंकि ये एक ज़्यादातर टाइम विलन और
कुछ टाइम के लिए एंटी हीरो भी है। बी, बैटमैन की तरह ये एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है और इस पर कोई सुपर पावर नहीं है सिवाय हीलिंग फैक्टर के। तो फिर हाँ, इसकी मूवी देखना जो कि एक डार्क और ग्रिटी हो और आर रेटेड हो, मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा। और इस लेवल पर डेथ स्ट्रोक डेफिनेटली डिजर्व करता है एक सोलो मूवी, क्योंकि इसकी अभी तक कोई बेहतरीन लाइव एक्शन अडेप्टेशन नहीं आई है। मतलब थोड़ी देर के लिए हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में से देखा था, लेकिन वो शायद अब देखने को ना मिले। सो हाँ, डेथ स्ट्रोक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एक मिस्टीरियस पास्ट के साथ। ऑफ कोर्स इसके कंपैरिजन में तुम डेडपूल को ले सकते हो, लेकिन डेडपूल का कैरेक्टर और डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, जहाँ डेथ स्ट्रोक एक सीरियस कैरेक्टर है और डेडपूल एक मजाकिया कैरेक्टर है। तो हाँ, अगर अपने 10 साल के प्लान में डेथ स्ट्रोक की मूवी को प्लान करता है डीसी, तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा देखने के लिए, क्योंकि एंटी हीरोज़ का ज़माना चल रहा है और डेथ स्ट्रोक डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एंटी हीरोज़ में आता है और टाइम टू टाइम ये एक विलन भी बन जाता है। नंबर 3 पर है स्टैटिक। तो वर्जिल ओविड हॉकिंस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है, लेकिन जब वो एक बिग बैंग नाम के म्यूटेजन के संपर्क में आ जाता है तो उसके पास पावर आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंट्रोल करने की, सीधे शब्दों में बिजली कंट्रोल करने की। अब क्योंकि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, यानी कि एक बच्चा है, तो फिर इसका जो ओरिजिन है और इसकी जो जर्नी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई जा सकती है सिनेमैटिकली। और इसकी जो पावर्स हैं, यानी कि बिजली वाली पावर्स, इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राफिकली डिज़ाइन किया जा सकता है एक बड़ी मूवी के लिए। तो इस तरह के कैरेक्टर को अडेप्ट करना डीसी के शोकेस में मुझे लगता तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो इसको अडेप्ट करता है तो बेहतर रहेगा कि वो फिर भी सोर्स मटेरियल से फेथफुल रहे, प्लस ओरिजिन मूवी बना के बैट गर्ल की तरह कैंसिल ना कर दे। तो हाँ, स्टैटिक डेफिनेटली डिजर्व करता है एक सोलो मूवी डीसी यूनिवर्स के आने वाले 10 साल के प्लान में, जो कि मुझे लगता है हाईली इम्पॉसिबल है, लेकिन उम्मीद करने से तो हम नहीं चूक सकते ना। अब नंबर 2 पर जिस मैंने कैरेक्टर को रखा है वो है रेड हुड। अब रेड हुड की एनिमेटेड मूवी आ चुकी है और डीसी के शो टाइटन्स में रेड हुड आ भी चुका है, लेकिन टाइटन्स में इसके कैरेक्टर को जितना थिनली खींच दिया गया, इसके कैरेक्टर को इतना नहीं कर सकते ऐसा। मतलब वो रेड हुड था ही नहीं। असली रेड हुड का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसका जो पास्ट है वो काफ़ी ट्रेजिक है। तो बैटमैन ने जब अपना नया रॉबिन तैयार किया जेसन टॉड को, तो फिर जोकर ने उसकी बुरी तरीके से धुलाई की, मतलब खून खच्चर वाली धुलाई की और उसे मार दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो मरा ही नहीं होता है और वो जिंदा होता है और वो बन जाता है रेड हुड। और रेड हुड फिर बाद में बैटमैन का ही जीना हराम कर देता है कि जोकर ने मेरे साथ ऐसा किया तो तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, जिस बात का सेंस भी बनता है। तो हाँ, अगर रेड हुड की मूवी को अडेप्ट करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक नया जोकर और एक नया बैटमैन कास्ट करे डीसी। और यही 2 वजह हैं कि इसकी मूवी हाईली इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रेड हुड की मूवी के लिए डीसी बैटमैन और जोकर को कास्ट करेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जैक स्नाइडर वाले बैन एफ्लेक का बैटमैन और जेरेड लेटो वाला जोकर ही इस मूवी के लिए एक बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि रेड हुड की मूवी ऑब्वियसली आर रेटेड होने वाली है। क्योंकि पहले तो तुम उसकी पिटाई दिखाओगे जोकर के हाथों के, क्या बुरी तरीके से जोकर ने उसके खून खच्चर किए। दूसरी तरफ रेड हुड जब रेड हुड बना तो उसने अपनी बैटमैन वाली सारी टीचिंग्स को त्याग दिया और अब वो क्रिमिनल्स को ऑन द स्पॉट मार ही देता है। ऊपर से उसको जोकर की मार का ट्रॉमा भी है। तो हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर रहेगा 10 साल के प्लान के लिए। लेकिन जैसे कि बैटगर्ल के साथ हुआ, ये भी इतना हाईली बेस्ट और फैन फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, तो इसकी मूवी आना तो लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इसकी मूवी आती है तो वो बहुत ही बेहतरीन एडिशन होगा डीसी के डीसीयू में, यानी कि एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। और नंबर 1 जो बंदा अपनी मूवी डिजर्व करता है वो है नाइटविंग। अब नाइटविंग के बारे में सब जानते हैं, मतलब लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, नाइटविंग बैटमैन का पहला रॉबिन है, यानी कि डिक ग्रेसन। लेकिन डिक ग्रेसन नाइटविंग इसलिए बना क्योंकि उसे अपने बैटमैन का जो शैडो थी उससे बाहर निकलना था, और यही चीज़ नाइटविंग को एक बहुत ही बेहतरीन सुपर हीरो बनाती है। क्योंकि उसे बैटमैन ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उसके पास बैटमैन वाली सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं और वो एक एक्सेप्शनल मार्शल आर्टिस्ट और डिटेक्टिव है। लेकिन बस इतनी ही चीज़ है जो उसे बैटमैन से सिमिलर बनाती है। अनलाइक बैटमैन, उसने डे लाइट को एम्ब्रेस करना सीख लिया है, वो शैडो से बाहर निकल चुका है और एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी जीता है, क्योंकि वो शुरू से यही करना चाहता था। वो ब्रूस वेन की शैडो से बाहर निकलना चाहता था, वो बैट की शैडो से बाहर निकलना चाहता था, और नाइटविंग बन के उसने यही किया। उसने बैटमैन का कोल नहीं अपनाया और ना ही वो रॉबिन बन के रहा, वो एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने में सक्सेसफुल रहा, जो कि है नाइटविंग। और नाइटविंग का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कई वेज। मतलब तुम्हारा बाप, यानी कि तुम्हारा अडॉप्टेड बाप, एक ऐसा कैरेक्टर है जो डार्क है, ब्रूडी है और जिसने तुमको भी यही सब सिखाया है, लेकिन तुम उन चीज़ों से बाहर निकल के अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हो। और नाइटविंग एक बेस्ट एडिशन रहेगा
DCEU में। बट अगेन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बैट गर्ल का कैंसिलेशन ये साफ साफ जाहिर करता है कि छोटे हीरोज की कोई जगह नहीं है DCEU में। तो हाँ, जितने भी कैरेक्टर मैंने तुम्हें यहाँ बताए, नंबर 10 मिस्टर मिरेकल से लेके नंबर 1 नाइटविंग तक, इनमें से किसी की भी मूवी आना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ये वो कैरेक्टर हैं जो डेफिनेटली एक मूवी डिजर्व करते हैं और एक बेहतरीन एडिशन होंगे DCEU में। या फिर डीसी वापस अपने पुराने रूट पे जा सकता है। सुपरमैन को रिबूट कर दो, बैटमैन को रिबूट कर दो, वंडर वुमन को रिबूट कर दो, एक्वामैन को रिबूट मत करो, वो तो अच्छा ही लगता है ना कहाँ से ढूंढोगे इतना बैड ऐसा एक्वामैन। कॉमिक को एक्यूरेट कर दोगे तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके दैन, तो ये थी मेरी लिस्ट उन 10 हीरोज़ की जो डिजर्व करते हैं DC यूनिवर्स में एक मूवी। ओके दैन, तो फिर उम्मीद करते हैं कि 10 साल वाले प्लान में जो डेविड ज़ास्लाव ने बताया है, इसमें इनमें से कोई हीरो की मूवी आ जाए, बैटमैन और सुपरमैन का रिबूट ना हो, और हमें एक बेहतरीन DCEU का यूनिवर्स देखने को मिले मार्वल की तरह, जो कि बहुत ही अनलाइकली है, जैसे कि ये मूवी अनलाइकली है DC में। लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए इस 10 साल के प्लान के साथ। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।